आज जल्दी काम खत्म करके घर जाऊंगा और घर जाके भाग्यवान की मदद करूंगा। चलो, आज का सारा काम खत्म हो गया। अब चलते हैं भाई घर। अरे बाप रे बाप, ये धूप तो कुछ ज्यादा ही लग रही है। हा। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे बैठ जाता हूँ। हाँ। अरे बाप रे बाप, ये क्या? इस पेड़ से तो साक्षात भगवान निकल रहे हैं। इस पेड़ में मतलब साक्षात भगवान का वास है। अरे वाह 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 वाह। हे भगवान, मैं तो धन्य हो गया प्रभु आपके दर्शन पाकर। मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए। हाँ हाँ, हे भगवान, ये कैसा सपना था? साक्षात भगवान, वो भी इस पेड़ में। मैं भी क्या क्या सोचता हूँ, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। बाप रे बाप, शाम हो गई है, मुझे जल्दी से जल्दी घर जाना चाहिए। भाग्यवान मेरा इंतजार कर रही होगी। चलो। शाम हो गई, ये अभी तक खेत से आए क्यों नहीं? सुबह तो कह रहे थे आज खेत से जल्दी आ जाऊंगा। अरे भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान, लो मैं आ गया। अरे तुमने खाना बना लिया क्या? नहीं तो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। आ गए आप? खाना तो कब का बन गया। आज तो आप जल्दी आने वाले थे, इतनी देर क्यों हो गई? अरे क्या बताऊं आज क्या हुआ। घर आने के लिए निकला तो बाप रे बाप, इतनी तेज धूप लग रही थी कि मुझसे चला ही नहीं जा रहा था। तो मैं थोड़ी देर पहाड़ी वाले पेड़ के नीचे सो गया। तुम्हें पता है मैंने सपना क्या देखा? क्या कोई भूत तो नहीं देख लिया? अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसा लगा कि मानो साक्षात भगवान उस पेड़ से निकलकर मेरे सामने खड़े हो गए हो। और जैसे ही उनके आशीर्वाद लेने के लिए मैं गया, अचानक से मेरी नींद खुल गई। हे भगवान, आशीर्वाद तो ले लेते। अरे तुम भी ना क्या बातें कर रही हो। अरे सपना था, सपना जो आंख खुलते ही गायब हो गया। हाँ समझ गई, फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा। हम कल सुबह होते ही पहले मंदिर जाएंगे और भगवान का आशीर्वाद लेंगे। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, जैसा तुम कहो। अरे भाग्यवान सुनो, अब मुझे खेत जाने के लिए देरी हो रही है। एक काम करो, तुम अभी मंदिर चली जाओ, मैं शाम को खेत से लौटते वक्त चला जाऊंगा। ठीक है ना? ठीक है, पर याद से जाइएगा। हाँ हाँ, चला जाऊंगा, निश्चिंत रहो। जाओ जाओ, तुम जाओ। बूढ़ी माँ, अरे ओ बूढ़ी माँ, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हैं आप? अरे कमला, मैं मंदिर जा रही हूँ। अच्छा, लाली बिटिया, बूढ़ी माँ को प्रणाम करो। प्रणाम बूढ़ी माँ। अरे खुश रहो खुश रहो। आज कुछ खास है क्या बूढ़ी माँ? आप सुबह सुबह मंदिर जा रही हैं? अरे नहीं कमला, कल तेरे गोविंद चाचा को सपने में साक्षात भगवान दिखे, जब वो उस पहाड़ी वाले पेड़ के नीचे सो रहे थे, पर वो आशीर्वाद नहीं ले पाए, तो मैंने सोचा मंदिर ही चली जाऊं। क्या बूढ़ी माँ, गोविंद चाचा को तो भगवान का साक्षात्कार हुआ है, जरूर उस पेड़ में भगवान का वास होगा। क्या सच में? हाँ बूढ़ी माँ, हमें उस पेड़ के दर्शन करने चाहिए। हाँ हाँ, तुम सही कह रही हो, मैं मंदिर से सीधा पहाड़ी वाले पेड़ के दर्शन करने चली जाऊंगी। ठीक है बूढ़ी माँ, चलो अब चलती हूँ, और मैं भी मेरे घर का काम निपटाकर वहाँ आती हूँ। ठीक है। अजी सुनते हो, आपको पता है आज क्या हुआ?
अरे क्या हो गया, इतना चिल्ला क्यों रही हो? गोविंद चाचा को आज उस पहाड़ी वाले पेड़ में भगवान दिखे। क्या सच्ची? लेकिन कब, कैसे? अजी आप वो सब छोड़िए, पहले आप नहा लीजिए और चलिए हम वो दर्शन कराते हैं। हाँ हाँ चलो 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 चलो, लाली को भी साथ ले लेना, चलो। जी वो बाहर खेल रही है, आप जल्दी करिए। पिंटू तुम्हें पता है गोविंद चाचा को भगवान दिखे। क्या भगवान? कहाँ? वो जो पहाड़ी वाला पेड़ है ना, वहाँ। मैं माँ पिताजी के साथ वहाँ जा रही हूँ भगवान के दर्शन करने। अरे वाह, मैं भी मेरे पिताजी को साथ लेकर आता हूँ। चलो 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 चलो। अरे आपने सुना क्या चंपक चाचा, वो पहाड़ी वाले पेड़ के बारे में? हाँ विकास, उड़ते उड़ते खबर तो सुनी है मैंने कि वहाँ पेड़ में भगवान का वास है। वैसे तुम्हें क्या लगता है, क्या ये सच है? अरे सच नहीं तो और क्या है चंपक चाचा, मैं तो कमला और लाली को लेकर दर्शन भी कराया, आपको भी जाना चाहिए। हाँ। अरे भाई, कहाँ जाने की बात हो रही है, हमें भी बताओ। मंत्री जी, अरे हम पहाड़ी वाले पेड़ के बारे में बात कर रहे थे। लोगों का कहना है कि उस पेड़ में भगवान का वास है, आपको भी वहां दर्शन करने जाना चाहिए। अच्छा ऐसा क्या? ठीक है, हम जाएंगे। अभी तो महल जाना है, चलो आज्ञा दो, अब हम चलते हैं। नमस्कार। तो कहिए मंत्री जी, क्या खबर है? महाराज, खबर तो कुछ ऐसी है कि सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। क्या बात कर रहे हैं? अरे भाई, ऐसी कौन सी खबर लेकर आ गए आप कि हमारे होश ही उड़ा देंगे? बताइए। महाराज, आपको तो पहाड़ी वाला पेड़ पता ही होगा। लोगों का ऐसा मानना है कि उस पेड़ में साक्षात भगवान का वास है। क्या बात कर रहे हो, सच में? जी महाराज, अगर आप बुरा न माने तो हम एक सुझाव देना चाहते हैं। अब हाँ हाँ कहिए ना मंत्री जी, आप क्या सुझाव देना चाहते हैं, बताइए। महाराज, हम चाहते हैं कि उस पहाड़ी वाले पेड़ के पास हमें एक मंदिर बनाना चाहिए, जिससे गांव वालों में आपके प्रति सम्मान और बढ़ेगा। वाह 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 वाह, बिल्कुल मंत्री जी, आपका सुझाव हमें पसंद आया। ठीक है, आप एक काम करिए, कल से मंदिर का काम शुरू कीजिए। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा, कल से हो जाएगा काम शुरू। बहुत बहुत शुक्रिया। अब तो मैं माला माल हो जाऊंगा। महाराज से पैसे निकालने का एक साधन जो मिल गया, वाह 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 वाह, मजा ही आ गया। ये क्या बन रहा है मंत्री जी? अरे विकास, तुमने ही तो कहा था ना कि इस पेड़ में भगवान का वास है, तो गांव वालों के लिए महाराज यहाँ मंदिर बनवा रहे हैं, समझे? अरे वाह, क्या बात है। मतलब अब हम रोज इस मंदिर के दर्शन करने आ सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और दर्शन नहीं करना बल्कि दान दक्षिणा भी देना है। हाँ। हाँ मंत्री जी, आप सही कह रहे हैं। महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने हम गांव वालों के लिए इतना सोचा। बूढ़ी माँ, अरे ओ बूढ़ी माँ, घर में हो क्या? हाँ हाँ आ रही हूँ। क्या हुआ कमला, कुछ चाहिए क्या? क्या बूढ़ी माँ, मैं जब भी आती हूँ तो क्या कुछ मांगने के लिए ही आती हूँ? अरे मैं तो मजाक कर रही थी, बोलो ना क्या हुआ? अरे बूढ़ी माँ, वो जो पहाड़ी वाला पेड़ था ना, वहाँ हमारे महाराज एक बड़ा सा मंदिर बनवा रहे हैं। मंदिर बनाने का काम तो शुरू भी हो गया है। अरे क्या कहा तुमने? मंदिर? और वो भी पहाड़ी वाले पेड़ के पास? हाँ गोविंद चाचा। अरे तो पर वहां क्यों? गांव में तो और भी अच्छी जगहें थी ना।
अरे चाचा, आप भी ना कैसी बातें करते हैं। अब जहाँ भगवान का निवास होगा वहीं बनाएंगे ना मंदिर। हाँ जी, आपको उस पेड़ में भगवान दिखे थे ना, तो वो मंदिर तो बनना चाहिए। अरे तुम क्या बातें कर रही हो भाग्यवान? भगवान सपने में दिखे थे, सच में थोड़ी ना दिखे थे। अब इससे मंदिर बनाने का क्या मतलब है? सपना आए तो आदमी कुछ भी करने लग जाए, हैं? जो भी हो, आप अपना काम कीजिए, चलिए। आइए 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 महाराज महारानी, आइए आइए आइए, आप भी भगवान की पूजा कीजिए। आइए आइए। जी पंडित जी। तो आज से ये मंदिर सभी गांव वालों के लिए खुला है और यहाँ आसपास के राज्य के लोग भी दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। क्यों मंत्री जी, हमने सही कहा ना? जी महाराज, आपने बिल्कुल सही कहा। और जितने ज्यादा लोग आएंगे उतना ज्यादा दान दक्षिणा मिलेगा। चलिए मंत्री जी, कहाँ खो गए आप? चलिए। हाँ हाँ हाँ, जी जी महाराज, चलिए चलिए चलिए। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। हाँ कहिए मंत्री जी, आज की सभा का क्या उद्देश्य है? महाराज, आपकी कृपा से हमारे बनाए गए मंदिर में बड़े दूर दूर से लोग आ रहे हैं। भीड़ कम होने का नाम नहीं लेती है। लेकिन महाराज। लेकिन क्या मंत्री जी? महाराज, जिस रास्ते से बाहर राज्य के लोग हमारे गांव में दर्शन करने आते हैं, वो रास्ता बहुत खराब है। वहां बहुत से लोगों के गिरने और चोट लगने की खबरें आ रही हैं। अरे बाप रे बाप, तो अब हमें क्या करना चाहिए मंत्री जी? महाराज, हमें वहां पे एक अच्छा रास्ता बनाना चाहिए जिससे कि आने वालों को कोई तकलीफ ना हो। आप सही कह रहे हैं। ठीक है, तो मंत्री जी आप जल्द से जल्द रास्ते बनाने का काम शुरू कीजिए। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। अरे वाह 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 वाह, एक और मौका मिल गया मुझे पैसा खाने का। अब तो मजा ही आ जाएगा। अरे भाग्यवान, ये बाहर रास्ता बनाने का काम चल रहा है। आज तक तो कभी नहीं बना, आज अचानक कैसे? अरे आप भी ना, आपको कुछ पता नहीं होता। कमला कह रही थी कि हमारे गांव में मंदिर बनाने से आसपास के राज्य के लोगों का आना जाना बहुत बढ़ गया है। इसलिए मंत्री जी ये रास्ता बनवा रहे हैं। अच्छा, हाँ, अब तो मुझे चिंता हो रही है, क्योंकि ये रास्ता तो हमारे घर से होते हुए ही जाता है। कहीं हमारा घर ना इसमें चला जाए। अगर ऐसा हुआ तो हम तो बेघर हो जाएंगे भाग्यवान। अरे आप ये क्या अनाप शनाप बोल रहे हैं? ये मंदिर आप ही की वजह से बना है और आप ही का घर उजाड़कर मंत्री जी रास्ता बनाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे तुम मंत्री जी को नहीं जानती भाग्यवान, वो बहुत ही चालाक इंसान है। महाराज से पैसे निकालने के लिए ही उसने मंदिर बनाया और अब पैसे निकालने के लिए अब रास्ता बना रहा है। इतना ही नहीं, मंदिर में जो लाखों लोग इतनी श्रद्धा से दान देते हैं ना, वो भी नहीं छोड़ता है। वो बड़ा लालची मंत्री है वो। क्या ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, अरे मैं रोज खेत से आते वक्त देखता हूँ, ये मंत्री रोज दान पेटी खाली करके अपने घर ले जाता है। वहाँ सेवा कर रहे पंडित जी को कुछ नहीं मिलता है। उनका तो ठन ठन गोपाल वाला मामला है। और ये बात मुझे खुद पंडित जी ने बताई है। बाप रे, ये कैसा अनर्थ हो गया जी। आपके सपने की वजह से वो मंदिर बना और फायदा मंत्री का हो रहा है। हाँ, अब देखो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। अब लोगों को जो करना है सो करने दो, बस हमारा घर सुरक्षित रहे। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। अरे गोविंद चाचा, अरे ओ गोविंद चाचा।
अरे हाँ हाँ, आ गया भाई। कौन है कौन है? अरे मंत्री जी आप आपको हमारी याद कैसे आई? अरे गोविंद चाचा, मुझे आपसे कुछ काम था। हाँ हाँ, कहिए ना मंत्री जी, क्या बात है? अब गोविंद चाचा, आप तो जानते हैं महाराज ने ये रास्ता बनाने की जिम्मेदारी मुझे दी है और हमें ये काम जल्द से जल्द पूरा करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मंदिर में आ सके। हाँ 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 मंत्री जी, ये बातें तो हम जानते हैं, मगर आप ये हमें क्यों बता रहे हैं? दरअसल बात यह है कि आपका घर रास्ते में आ रहा है तो हमें आपका घर गिराना पड़ेगा और आपको कहीं और अपना बसेरा जमाना पड़ेगा। क्या? अरे आप ये क्या कह रहे हैं मंत्री जी? आप जानते हैं ना, इस घर के अलावा हमारे पास कोई और घर नहीं है, कुछ भी नहीं है दुनिया में, और आप हमारा घर तोड़ने की बात कर रहे हैं। क्या ये क्या कह रहे हैं आप? अरे 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 गोविंद चाचा, इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है? आप ऐसा समझिए कि आपने अपना घर भगवान को दान कर दिया है। भगवान आपको इससे भी बड़ा और अच्छा घर देंगे। हाँ, और तब तक क्या करेंगे? तब तक हम कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, कैसे जिएंगे? आप ये बिना हाथ पैर वाली बात कर रहे हैं मंत्री जी। ऐसा मत कीजिए मंत्री जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा ऐसा मत कीजिए। हाँ, तो देखिए गोविंद चाचा, अब तक तो मैं आपको प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा था, मगर आप तो अपनी जिद छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। अब आप इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहिए, समझ गए? हे भगवान, ये क्या हो गया? ये कैसे धर्म संकट में डाल दिया आपने भगवान? अब कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, क्या करें? हे भगवान! अरे क्या हुआ जी, आप इतना घबराए हुए क्यों हैं? क्या हुआ बताइए ना, आप रो क्यों रहे हैं? अरे क्या बताऊं, हम तो बर्बाद हो गए भाग्यवान। अब हम सड़क पर आ जाएंगे। अब हमारा ये घर नहीं रहेगा, सड़क बन जाएगी यहाँ पे। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं जी? कहीं उस मंत्री ने आपसे हमारे घर को गिराने की बात तो नहीं की? हाँ भाग्यवान, हाँ, मंत्री जी ने मुझे धमकी दी है, अगर हम ये घर 2 दिन में खाली नहीं करेंगे तो वो हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। क्या? मगर हम ये घर छोड़कर जाएंगे कहाँ जी? हमारे पास इस घर के अलावा और कुछ भी नहीं। हाँ, अब भगवान ही रास्ता दिखाए हमें। गोविंद चाचा, अरे ओ गोविंद चाचा! अरे विकास, तुम? क्या बात है, आज काम पर नहीं गए? अरे चाचा, आज छुट्टी है ना, इसीलिए। पर आज आप कहाँ जा रहे हैं? अरे मैं एक गरीब किसान हूँ, मुझे कहाँ मिलेगी कोई छुट्टी, बस खेत में ही जा रहा था। अच्छा, पर चाचा आप आज बहुत उदास से लग रहे हैं, क्या हुआ, कोई बात हुई है क्या? अरे क्या बताऊं विकास, इस मंत्री ने जैसे नाक में दम कर रखा है। क्यों? ऐसा क्या कर दिया मंत्री जी ने? अरे मंत्री जी के अनुसार हमारा घर रास्ते के बीच में आ रहा है, इसीलिए वो चाहते हैं कि हम हमारा घर छोड़कर कहीं और चले जाएं, ताकि वो अपना रास्ता अच्छे से बना पाए और महाराज से रास्ता बनाने के नाम पर और पैसा लूटते रहें। अरे बाप रे बाप, ये तो वाकई में बड़ी गंभीर समस्या है चाचा जी। अब आप क्या करेंगे? आपके पास तो इसके अलावा और कोई घर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ विकास, यही सोच सोच के मैं और भाग्यवान डरे हुए हैं, अब पता नहीं क्या होगा। चाचा, आपको महाराज से इस बारे में बात करनी चाहिए, एक वही है जो आपकी इस मुश्किल घड़ी में सहायता कर सकते हैं। हाँ। क्या सच में विकास, तुम्हें लगता है कि महाराज इसमें हमारी मदद करेंगे? हाँ चाचा, बिल्कुल, आप बेफिक्र होकर जाइए तो सही महाराज के पास, कोई ना कोई रास्ता वो निकालेंगे। हाँ, ठीक है, मैं अभी चला जाता हूं।
महाराज इस गरीब की मदद कीजिए, महाराज मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए, बड़ी मुसीबत में हूँ, कुछ तो करिए, मैं तो बर्बाद होने को आ गया, सड़क पर आ जाऊंगा महाराज, कुछ नहीं बचा मेरे पास अब तो। अरे क्या हो गया? शांत 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 शांत, पहले शांत हो जाइए। बताइए आपकी समस्या क्या है? महाराज हमारा घर टूटने से बचा लीजिए, हमारा घर बचा लीजिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। अरे लेकिन आप साफ साफ बताइए कि बात क्या है, कौन तोड़ रहा है आपका घर और क्यों तोड़ रहा है, बताइए। महाराज मंत्री जी हमारा घर तोड़ना चाहते हैं क्योंकि वो मंदिर जाने वाले रास्ते के बीच में आ रहा है। क्या? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मंत्री जी ऐसा कभी नहीं कर सकते। महाराज मैं सच कह रहा हूँ, इतना ही नहीं, मंत्री जी ने जो पहाड़ी वाले पेड़ की बात आपको बताई थी वो सिर्फ एक अफवाह थी, उस पेड़ में कोई भगवान का वास नहीं है, सब झूठ है महाराज। अच्छा, और आप ये बातें इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं कि ये सब कुछ झूठ है, हैं? हम आपकी बात कैसे मान लें? महाराज जिसकी वजह से ये अफवाह फैली थी वो तो मैं ही हूं ना। मैं खेत से आते वक्त पेड़ के नीचे थोड़ा सा सो लिया मैंने, और मुझे सपने में भगवान के दर्शन हुए। यही बात मैंने मेरी पत्नी से कही और उसने विकास की पत्नी से, और ऐसे ही बात फैलती गई और तिल का ताड़ राई का पहाड़ बन गया महाराज। ओ बाप रे बाप, ये क्या हो गया? और इतनी बड़ी भूल हमसे कैसे हो सकती है? हम भी ना मंत्री जी की बातों में आकर इतना बड़ा मंदिर बनवा बैठे, और तो और अब वो रास्ता भी बना रहे हैं। महाराज और तो और मंत्री जी ये बात जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने फायदे के लिए आपसे वो मंदिर और रास्ता बनाने के लिए कहा। इतना ही नहीं महाराज, वो मंदिर से रोज पैसे चोरी करके अपने घर ले जाते हैं। उन्होंने हमें धमकी दी है, अगर हम घर खाली नहीं करेंगे तो वो हमारा घर कभी भी तोड़ सकते हैं। हमें विश्वास ही नहीं होता कि हमने ऐसे लालची व्यक्ति को मंत्री बनाया हुआ है। कहाँ है मंत्री जी? सैनिकों, मंत्री जी कहाँ हैं? लेकर आओ उन्हें। महाराज मंत्री जी तो वो रास्ते का काम देख रहे हैं। अरे तो उन्हें यहाँ लेकर आओ ना, जाओ उन्हें अभी लेकर आओ। जी 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 महाराज। अरे बाबा रे भोजू, ये क्या हो गया? अरे पगले, इसे कहते हैं तिल का ताड़ राई का पहाड़ बनाना। हाँ सही बात कह रहे हो, ये मंत्री जी तो बड़े शातिर निकले, मंदिर और रास्ता बनाने के बहाने अपना ही फायदा करते रहे। वाह भाई वाह। प्रणाम महाराज, आपने हमें इतनी जल्दी में क्यों बुला लिया? रास्ते का काम अभी थोड़ा बाकी है। मंत्री जी, ये गोविंद जी क्या कह रहे हैं? हमें तो विश्वास नहीं हो रहा है कि आप इतने लालची कैसे हो सकते हैं। महाराज बात क्या है? मैंने तो इनसे घर तोड़ने की बात नहीं की, और ना ही मैंने इन्हें कोई धमकी दी है। मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? हाँ मंत्री जी, हमने तो आपको ये बात बताई ही नहीं कि गोविंद जी ने हमसे क्या कहा। गोविंद जी ने हमसे घर तोड़ने की बात की है, ये आपको कैसे पता लगा है? इसका मतलब क्या समझे कि आपने उन्हें धमका कर उनके घर तोड़ने की धमकी दी है। सही कहा ना हमने? महाराज अब वो। बस मंत्री जी बस, बहुत सुन ली हमने आपकी। अब आप मंत्री कहलाने के लायक ही नहीं है, लालची कहीं के। महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, हम लालच में अंधे हो गए थे। महाराज गलती माफ कर दीजिए, सबसे गलती हो जाती है, अब हम दोबारा ऐसा कभी नहीं करेंगे। हमें ऐसे मंत्री की कोई जरूरत नहीं है जो अपने लालच के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। सैनिकों, ले जाओ इसे यहां से। जी महाराज। हाँ तो गोविंद जी, आप निश्चिंत होकर अपने घर जाइए, अब कोई कुछ नहीं कर सकता है। और आपको मंत्री जी की वजह से जो तकलीफ हुई उसके लिए हम स्वयं आपसे माफी मांगते हैं। अरे नहीं 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 महाराज नहीं, आपने हमें इंसाफ दिलाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो।